पेट्रोल जला दिया हमने। चलो रिटर्न लेते हैं। चलो, फ़ायदे के चक्कर में नुकसान हो गया है। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं प्रकट स्थल से, जहाँ पर भोला राम जी को मूर्तियाँ मिली थी श्री कृष्ण की। पहली मूर्ति यहीं पर स्थापित की गई और दूसरी मूर्ति यहाँ पर सावलिया सेठ जी है। अब अंदर जाना पड़ेगा हमें, जो कि मेवाड़ का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाव आता है। लगभग 7 दिन में यहाँ पर 25 करोड़ रुपए आ जाते हैं। वहाँ पर अब हम जाने वाले हैं। वो जगह सबसे ख़ास होने वाली है, तो चलिए वहाँ पर। लेकिन एक दिक्कत हो गई है दोस्तों, हमारी बाइक का जो ये है हैंडल लॉक नहीं लग पा रहा है। हाँ, हम स्टार्टिंग में शूट कर रहे थे, अचानक से गार्ड आए और बोले कैमरा जब्त करेंगे हम। तो हम पहुंच गए हैं सावरा जी के यहाँ पर। गाइस अब हम आ चुके हैं सावरिया जी के मंदिर के पास, जो कि मंडफिया में स्थित है। हम पहली बार वहाँ पर गए थे, जहाँ पर अपने बागुंड में, जहाँ पर प्रकट स्थल था। लेकिन अब हम यहाँ पर आए हैं मेन सावरिया सेठ, जिनको सभी इस मेवाड़ में सबसे बड़े राजा मानते हैं। इनको सबसे बड़े भगवान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन एक दिक्कत हो गई है दोस्तों, हमारी बाइक का जो ये है हैंडल लॉक नहीं लग पा रहा है। अब देखते हैं, रक्षा करेंगे हमारी सावरिया सेठ। चलो अंदर चलते हैं हम लोग। हाँ ले लो। तो दोस्तों, बाइक पड़ी है बिना लॉक की। अब हम चल पड़े हैं मंदिर की ओर। अनिल ले प्रसाद ले। अनिल, तो हम आ चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन, जो सबसे इस मेवाड़ में सबसे सुप्रसिद्ध है, सावलिया सेठ जी के दरबार में। ये देखिए यहाँ का एंट्रेंस बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ये इनको क्या बोल सकते हैं हम? स्तूप। हाँ, छोटे स्तूप बोल सकते हैं, छोटे पिलर्स। इसके अलावा यहाँ पे मूर्तियाँ है। हमें जल्दी चलना होगा, आरती शुरू होने वाली है। हाँ यार, आरती शुरू हुई जगह, चलो जल्दी चले। तो दोस्तों अब हम चलो। अनिल क्या कर रहे हैं? अनिल चप्पल उतार रहे हैं, अंदर जाने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं सावलिया जी के यहाँ पर। रास्ता काफ़ी कठिन था, 5 किलोमीटर हम गलत रास्ते पर चले गए थे, लेकिन फिर से हमें सही रास्ते पर आए और आखिरकार हम हमारी मंजिल पर पहुँचे। ये देखिए यहाँ के कलाकारी, मूर्तियाँ बहुत बेहतरीन है, नक्काशी। अनिल, तू कितनी बार आया यहाँ पे? दूसरी बार? पिछली बार कितने साल पहले आया था? लगभग 7 साल पहले। ओह, तब मेरी शादी हुई थी, तब हम यहाँ पर आए थे। वहाँ उस समय यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ये छाया वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नया बना है यहाँ पर अभी। वेलकम टू मंडफिया दोस्तों। यहाँ की हवा ही कुछ अलग है और यहाँ की बात ही कुछ अलग है। भीड़, भक्ति और प्रेम का एक परफेक्ट कॉम्बो है ये मंदिर। यहाँ पर भक्त अपने साधना और प्रेम के बलबूते पर आते हैं और कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं और साथ में ले जाते हैं एक विश्वास, किसका? सावरिया सेठ जी का। जैसे ही हम इस गोल्डन दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगा मानो हम सीधे द्वारिका नगरी पहुंच गए हों। और अचानक हमारी नज़र इस स्तंभ पर पड़ी। लेकिन ये कोई किला नहीं, बल्कि पंछियों के ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, वो भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा। सावरिया सरकार की नगरी से कोई भूखा प्यासा नहीं जा सकता, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। ये है ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाने वाली। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। गार्ड से बचकर हम मेन गैलरी में आ गए।
गैलरी में आते ही एकदम सामने हमें दिखा श्री सावरिया सेठ जी का अद्भुत दरबार, जिसके ऊपर लहराता ध्वज और उसके नीचे गोल्डन गुम्बद आकर्षण का केंद्र लग रहा था। गोल्ड का खाली पर है। वो ऊपर जो है गोल्ड है ओरिजिनल। तो दोस्तों अभी आपने जो मंदिर देखा उसके ऊपर रियल 24 कैरेट गोल्ड है, 100% रियल। तो अनिल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, भक्ति का अनुभव। भीड़ कम में अभी है ना, इसीलिए हमने सुबह का समय चुना क्योंकि भीड़ बहुत कम है। अब थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि अनिल की नज़र इस कांच के उस पार पड़ी। वहाँ पर हमें दिखा महाभारत में श्री कृष्ण जी के द्वारा चलाया गया रथ, वो भी चांदी का, और पास में था इस पूरे मंदिर का मॉडल जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। दोस्तों ये है पूरा मैप या कहे एक मॉडल सावरिया सेठ जी के मंदिर का। गाइस, ये गोल्डन खिड़कियाँ, पिलर्स और इन दीवारों पर की गई बेहतरीन कारीगरी हमें और एक्साइटेड कर रही थी। लेकिन गाइस, हमें आगे कैमरा बंद करने के लिए बोला गया। थोड़ी देर के लिए हमने व्लॉग रोक दिया था और अब हम वहां पहुंच गए जहां पर आने का सपना हर सनातनी का होता है। और ख़ास बात हमारे साथ ये हुई कि हम बहुत जल्दी पहुंचे और जल्दी आने का फ़ायदा हमें ये मिला कि हम सुबह की आरती में शामिल हो पाए। मिला है, ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता, इसीलिए हम सुबह सुबह जल्दी आए हैं। सुबह की आरती देखने को मौका मिला है यहाँ पर। गाइस, अब आप दर्शन कर रहे हो सेठों के सेठ श्री सावरिया सेठ जी के। और अब हम मंदिर के गर्भगृह से निकलकर श्री कृष्ण जी की आर्ट गैलरी में आ गए, जहां पर श्री कृष्ण जी की ऐसी पेंटिंग्स लगाई गई थी जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ आपको दिखाई दे रही हर पेंटिंग्स को अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है और इसकी जो शैली है वैष्णव शैली रखी गई, जो काफ़ी पुरानी शैली मानी जाती है। ऐसी अद्भुत और आकर्षक पेंटिंग्स हमने आज तक कहीं नहीं देखी, जिनका तेज मंदिर के बाहर तक महसूस होता है। तो ये सिर्फ मंदिर ही नहीं, एक जीवंत रहस्य है। अनिल, एक बात बताऊँ यहाँ की, यहाँ पर भक्त अपने सपने डिपॉजिट करते हैं और सावरिया सेठ जी से उम्मीद करते हैं कि वो उस डिपॉजिट को इंटरेस्ट सहित लौटाएंगे। गाइस, ये मंदिर का जो गार्डन है आज से लगभग 5 से 7 साल पहले आम लोगों के लिए भी खुला रहता था, पर अब ये आम लोगों के लिए नहीं है। इसमें जाने के लिए हमें एक विशेष परमिशन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम काबिल हो जाएंगे तब हम भी यहाँ ज़रूर जाएंगे और आपके लिए बेहतर सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे। कृष्ण और राधा जी की मूर्ति। तो दोस्तों, अब हम एग्जिट करने वाले मंडपिया सावरिया सेठ जी के मंदिर से। तो अनिल, कैसा लगा सेठ जी के दर्शन करके? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। और भीड़ कैसी थी सुबह सुबह? भीड़ कम ही थी, ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल। हाँ। इतनी तो होती है, इतना बड़ा दरबार है तो। वो देखिए लाइव दर्शन हो रहे हैं स्क्रीन पर। आरती चल रही है। हम इसीलिए जल्दी आए क्योंकि सुबह सुबह आरती जो है सेठ जी की हमें देखने का सौभाग्य मिला। और अनिल ने जूम करके वीडियो भी बनाई थी। वो
अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ, हम स्टार्टिंग में शूट कर रहे थे, अचानक से गार्ड आए और बोले कैमरा जब्त करेंगे हम। फिर उनको मुश्किल से समझाया कि हम आगे शूट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने कर लिया, फ़ोन से किया और कैमरे से, फ़ोन से भी किया और कैमरे से भी। यह है मंदिर, क्योंकि सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर दिया। हमने देखा सभी लोग कर रहे हैं अंदर। फ़ोन और कैमरा क्या अलग है? Same। दोनों चीज़ सेम ही है, अलग क्या है? दोस्तों, सेम टू सेम पिलर अभी बना है अयोध्या में राम मंदिर, वहाँ पर भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर भी सावरिया सेठ जी के दरबार में भी सेम पिलर है। कमाल की कारीगरी। वाकई में है तो कमाल की कारीगरी, अद्भुत। आगे फ़ोटोशूट चल रहा है। दोस्तों, ये कारीगरी देखिए आप, श्री कृष्ण पूरी पूरी आप कह लो महाभारत है यहाँ पर। हाँ, सही में महाभारत है हर चीज़, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करके रखा है शैलियों के अंदर, क्योंकि कोई ख़राब ना कर दे। अब सिविक सेंस। हाँ, ये हम जानते ही हैं कि इंडिया में सिविक सेंस की कमी है। कोई गुटखा थूक दे, कोई पत्थर मार के इनको क्षतिग्रस्त कर दे, तोड़ दे, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। श्री कृष्ण के अवतार है ये, बालपन का श्री कृष्ण का, सुदामा वाला, ये सुदामा वाला है। हाँ, सुदामा जी पैर धो रहे श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। स्कूल के बच्चे, पिकनिक चल रही है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, निकल पड़े हैं। कहाँ पे? लास्ट हमारी लोकेशन है तीसरी मूर्ति।